फिर से हेलो बच्चों, मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को टेंस और आप लोग अच्छे से सीखिए। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस आज मैं पढ़ाऊंगी। तो आप लोग इसे अच्छे से सीखिए और बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट की हूँ और बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाई हूँ और एकदम डिटेल में पढ़ाई हूँ। आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं? तो इसे हम इस तरह पहचान सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका मैं अब आगे का देखती हूँ। इसे आप लोग लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल और इसका रूल मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल इसका ये है कि एग्जाम्पल फर्स्ट, राम विद्यालय जा रहा है। तो इसका हो जाएगा राम is going to school। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि राम क्या है, गोइंग क्या है, स्कूल क्या है। मतलब सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है मेन वर्ब है, जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, इसको सहायक क्रिया कहते हैं, इसको कर्ता कहते हैं और इसको कहते हैं कर्म, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये मैं फर्स्ट पार्ट में डिटेल में हिंदी में, इंग्लिश में दोनों बता चुकी है। जब इसको पहचानने आएगा तभी आप इसको सीक्वेंस में लगा पाएंगे। जिसको सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, इसको हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, मेन इसको मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं कर्म। जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि वीडियो एक ही पार्ट में इतना लंबा हो जाता है। लोग टेंस तो 1 घंटे में पूरा टेंस 12 खत्म कर देते हैं। मैं इसको भी खत्म करूंगी जब 12 टेंस पढ़ा लूंगी डिटेल में अच्छे से। जिसको नहीं आता है अच्छे से वो सीख सकता है। उसके बाद में चार्ट प्रोवाइड करूंगी लास्ट में, जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और फिर मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, प्लस आई, मेन वर्ब में ही आईएनजी रहेगा, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसको, ये है इसका एकदम स्पेशल नोट या रूल, जिसको कह देंगे 1। इसको, इसी को याद करना है, इसी पे लगाना है। सब्जेक्ट राम है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम किसके अकॉर्डिंग इज आर एम लगाना है, वो राम के अकॉर्डिंग लगाना है, मतलब कर्ता, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब सब्जेक्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाना है। इसके आगे मैं बता रही हूँ कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, ठीक है। और अब मेन वर्ब जो है वो गो है, और गो में जो है आईएनजी लगा इसलिए गोइंग हो गया है, जा रहा है जो है। और स्कूल जो है वो विद्यालय है, वो कर्म है, हम कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम कर्म कहते हैं। अब इज आर एम का उपयोग मैं बताती हूँ। मतलब
इज आर एम। आप लोग सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर तो पता ही होगा। तो इज का प्रयोग जो होता है, इज जो है वो सिंगुलर नंबर या एक वचन के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है। जैसे राम, किसी का भी नाम हो, राम हो, सीता हो, या किसी प्लेस का नाम हो, जैसे कि रामपुर, लखनऊ, एक्सेट्रा आदि। और आर का प्रयोग होता है बहुवचन के साथ, जिसको कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर जिसको कहते हैं हिंदी में बहुवचन। बहुवचन जैसे वी, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, दे, वे लोग, विमेंस महिलाएं, मेन पुरुष पुरुषों, चिल्ड्रेन नहीं, चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रेन जिस यहाँ पे बच्चे होते हैं। एक से ज्यादा जहां पर हो वो बहुवचन होता है। मेन मतलब बहुत सारे आदमी, मैन होता है सिंगुलर नंबर, और मेन जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है। मतलब मैन जो होता है एक वचन होता है, मेन जो होता है बहुवचन होता है। ये भी बहुवचन होता है, वुमन ये लग जाएगा यहाँ तो एक वचन हो जाएगा, इसी में हम लगाते हैं। और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। यहाँ पर बता दे रही हूँ, वो तो इजी है, आप लोग याद कर सकते हैं। आई के साथ ऑलवेज यूज एम। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये तो सब आपको सबको पता होगा। ऐसे ही मैं फर्स्ट में भी बता चुकी हूँ, पहले भाग में भी। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। राम हो गया। अब लेते हैं हम लोग, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हम लोग का वी हम बताए हैं, वी आर, बताएं कि वी के साथ आर का यूज हो जाए। वी आर प्लेइंग, मेन वर्ब में ING, प्लेइंग फुटबॉल, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, इन द फील्ड। हो गया, ये हो गया कर्ता, ये हो गया सहायक क्रिया, ये हो गया मुख्य क्रिया में ING, ये हो गया कर्म और इन द फील्ड। मैं का भी यूज कर देते हैं। मैं बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही हूँ, कक्षा में पढ़ा रही हूँ। आई के साथ एम लगेगा, ये बताई थी। आई एम टीचिंग चिल्ड्रेन। एक बच्चा रहता तो चाइल्ड होता, और बच्चों को है
तो चिल्ड्रेन मतलब बहुवचन है। चिल्ड्रेन, आई एम टीचिंग चिल्ड्रेन इन द क्लास। ओके, समझ में आया बच्चों? चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। मतलब एक वचन बहुवचन और आई का यूज हो गया, बाकी आप लोग एग्जाम्पल बुक से लगा सकते हैं। अब मैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस यूज करती हूँ। यहाँ पर ये ए पार्ट था, ए के बाद हम बी करते हैं जिसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जस्ट उसमें नहीं लग जाएगा बस कि राम विद्यालय नहीं जा रहा है, हम लोग मैदान फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें बी पार्ट जो हो जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस गलत ही हो जा रहा है। सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसमें जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे लगा हो और साथ ही साथ उसके साथ नहीं भी लगा हो, इसी ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, राम विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो राम विद्यालय नहीं जा रहा है, तो राम के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इज नॉट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लग जाता है। नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें एक ही चेंज बस होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वैसा ही होगा जैसे कि साधारण वाक्य में था। इसका रूल बता देती हूँ। रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसी के आधार पे आप सॉल्व करेंगे। जैसे राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लग गया, गोइंग मेन मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है गो है, आईएनजी उसमें लग गया, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है जिसको कर्म कहते हैं हिंदी में। इसको आप लोग लिख लीजिए। मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एकदम बहुत सिंपल है, आप इसे थोड़ा सा भगा करके भी देख सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन हाँ, इतना इससे कम में नहीं पढ़ा सकते हैं, बस यही कहूंगी। नहीं तो नहीं आएगा, जिसको नहीं आता है उसको नहीं आएगा, और जिसको आता है वो सीख लिया है, वो तो चार्ट से भी उसका काम चल जाएगा। अब नकारात्मक वाक्य में दूसरा मैं सेंटेंस बताती हूँ। सबका प्रयोग मतलब सिंगुलर प्लूरल सबका यूज कर दूं, इज आर एम का। ऐसे तीनों में मैं बताऊंगी। उसे हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। We are not going to school.
बस यहाँ पे यही चेंज हुआ है, वी के साथ आर का यूज हो गया है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई। ये भी हो सकता है कि मैं गाना नहीं गा रही हूँ, गा रही हूँ, तो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हो गया, मैं का भी यूज हो गया। अब हम पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य थोड़ा सा अलग होगा, बस थोड़ा सा। एक दूसरे से आप जोड़ते रहेंगे एक दूसरे को ना, सेंटेंस को, तो बहुत जल्दी आएगा आप लोगों को। ये वीडियो बस सिर्फ देखने में लंबी है, बट सीखते जाएंगे तो एकदम छोटी लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न जुड़ा होगा, जिसका मतलब जो रहा रही तो लगा ही रहेगा, साथ में क्या से वो शुरू होगा वाक्य। जैसे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो, साथ ही साथ वाक्य क्या से शुरू हो, वाक्य क्या से शुरू हो, ऐसे वाक्य को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सेम सेंटेंस को बस मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। जैसे राम, तो आसान होगा आप लोग के लिए। एग्जाम्पल, क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? सॉरी, नहीं भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी नहीं का यूज नहीं, सिंपल। क्या राम विद्यालय जा रहा है, और ये प्रश्नवाचक वाक्य लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगाए तो ये गलत हो जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे उसको हम ट्रांसलेट करने के बाद हो। तो क्या के इसको मैं बनाती हूँ, इज राम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल, इसमें सबसे शुरू से स्टार्ट होगा इज, आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में ही आईएनजी जैसे उसमें लगाते थे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इज, आर, एम किसके साथ लगाना है ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। फिर सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। सेम देखिए, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है, फिर राम, राम जो है वो सब्जेक्ट है, फिर गोइंग मेन मुख्य क्रिया है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, उसमें आईएनजी लगा है, और फिर स्कूल जो है वो कर्म है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। ऐसे ही हम आर का भी यूज कर लेते हैं। आर का यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग, सॉरी क्या से शुरू होगा, क्या हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स जरूर रहेगा। क्या 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 है, मतलब हम लोग हैं तो आर वी गोइंग टू, जो मैंने नोट्स लिखाया था उसी के आधार पे है, आर वी गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये एग्जाम में नहीं भूलना है। जैसे यूपी कोई भी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में उसमें टेंस आ जाता है, तो उसमें टेंस आता है तो लगाने के लिए इस पे नंबर कट जाते हैं अगर ये नहीं लगा तो, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। और आई का यूज कर लेते हैं। आराम से पढ़िए, हम लोग को भी हमारे सर ऐसे ही सिखाए थे, जैसे वैसे मैं एग्जैक्टली आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैं तो यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हूँ। जरूरी नहीं कि जो सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का बच्चा है उसे टेंस आता ही हो, भले उसको इंग्लिश बोलने आती हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे पढ़ने लिखने नहीं आता, फिर भी उसे हिंदी बोलने आता है। तो ऐसे ही इंग्लिश भी है कि इंग्लिश बोलने कभी किसी को आ जाती है, लेकिन उसको लिखने या कन्वर्ट करने हिंदी टू इंग्लिश नहीं आता है। तो यही बात है। तो जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड का बच्चा है तो उसे, यूपी बोर्ड का बच्चा है तो उसे बोलने नहीं आता है, उसे सेंटेंस बनाने आ जाता है, या उसे बोलने भी आता है, दोनों हो सकता है। अब जैसे मैं, क्या मैं गाना गा रही हूँ, गा रही हूँ, ये हो गया। तो क्या है, तो मैं होता आई, सॉरी एम आई, गा रही हूँ, गाना गाने का सिंगिंग, सिंगिंग सॉन्ग। कंप्लीट हो गया ये तीनों सेंटेंस, आप लोग सीख लिए इसको। वह जल्दी से मैं इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगी कंटिन्यूस, तो उसके बाद। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए।